शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर काफी लंबे समय से नहीं आई है। छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, चाहे किसी का रिटायरमेंट भी हुआ हो तो भी बराबर है। ये प्राथमिक स्कूलों में 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर काफी लंबे समय से नहीं आई है। ऐसी बात नहीं है कि केवल शिक्षक भर्ती को लेकर ही सरकार ढीली रही हो या सरकार ने बहुत ज्यादा कोताही बरती हो। अगर पूरा आंकड़ा देखें, इस नई सरकार का उत्तर प्रदेश में आने के बाद सरकारी नौकरियों को देने में कितना रुझान रहा है, कितना इंटरेस्ट रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि देश को जाने किस तरफ ले जाया जा रहा है। अभी अगर हम खुद सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश के अंदर प्राइमरी लेवल पर काफी सारे पद खाली हैं, लेकिन पता नहीं क्यों प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो विधानसभा या कहीं पर भी जहां उनसे पत्रकार पूछते हैं तो एक ही बात रटी हुई बोलते हैं कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है। ये कैसा अनुपात है जो कि पिछले 5 सालों से बराबर ही है? चाहे किसी का रिटायरमेंट भी हुआ हो तो भी बराबर है, या फिर किसी ने जॉब छोड़ी हो तो भी बराबर है, और नए स्कूल तो इसका मतलब सृजित ही नहीं हुए हैं। लेकिन बात यह है, सरकार से पूछे कौन? जो पूछेगा वही अपने गले में घंटी बांध लेगा और फिर कहीं भी किसी के भी साथ कोई भी घटना घट सकती है। तो जरा देख लें कि क्या रुझान आ रहे हैं। शिक्षकों के 50,000 से अधिक पद खाली, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार ने 12 जून 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी स्वयं दी थी, और जितना मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि भैया 2020 के बाद कोई वैकेंसी हुई नहीं है, किसी की ज्वाइनिंग हुई नहीं है, और 2020 में भी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अगर 12 जून 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि भैया 51,112 पद खाली थे, तो उस हिसाब से तो ये पद थोड़े बढ़ने चाहिए थे, ना कि कम होने चाहिए थे। उसके बाद हर साल औसत 6-7 हजार शिक्षकों की ही सेवानिवृत्ति मान ली जाए तो 3 साल में तकरीबन 20,000 और पद खाली हो जाने चाहिए। 2018 के बाद से नियुक्ति की प्रक्रिया हो ही नहीं सकी है। भर्ती के इंतजार में जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल उनकी आयु सीमा के अधिकतम से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर अगर भर्ती आती भी है तो किसी काम की नहीं, क्योंकि आप मानवीय संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब कायदे में एक बात निकल के आती है, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे एक बात कहते हैं, सरकारी नौकरियों के पीछे क्यों पड़े हैं? अरे भाई, शिक्षा सरकार का कर्तव्य अगर माना जाए तो ऐसे में हर बच्चे तक, हर उस व्यक्ति तक जिसके पास महंगे स्कूलों में पढ़ाने की फीस नहीं है, उसके बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित होगी। इसका मतलब शिक्षा का कर्तव्य सरकार अपने हाथों में ले, और जब ये कर्तव्य सरकार का है तो ऐसे में आप स्कूल भी खोलेंगे। अब स्कूल बिना टीचर के रोबोट से तो चलते नहीं, जितना मुझे पता है। तो फिर टीचर की भर्ती करने में कहां दिक्कत है? भर्ती के इंतजार में बूढ़े हो रहे हैं हजारों बेरोजगार। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखें तो 2018 में अंतिम बार आई थी। सहायक अध्यापक राजकीय विद्यालय की देखें तो 2018 में, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की देखें 2020, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय में वो भी 2020, खंड शिक्षा अधिकारी 2019, तकनीकी सहायक 2015, राजस्व निरीक्षक 2015, परिवहन निरीक्षक 2017, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018, प्रधानाचार्य एडेड माध्यमिक विद्यालय में 2013, वन दरोगा 2018, बोरिंग टेक्नीशियन 2019, वन रक्षक 2018। अरे भाई, हद हो गई है कि आपके पास आंकड़े हैं कि इतनी आपके पास वैकेंसीज हैं, और 2020 में तो खुद आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना ब्यौरा रख चुके हैं। अब आप खुद की ही बातों को नकार कर किस मुंह से, चाहे वो आपकी विधानसभा हो या पत्रकारों के सामने जनता को संबोधित करना हो, किस मुंह से आप ये कह पाते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, जबकि आपकी खुद की सरकारी रिपोर्ट ये बताती है कि खुद
लखनऊ के अंदर विद्यालयों में एक टीचर दो दो विद्यालयों को देख रहा है। तो कमाल की बात है। और क्यों इस शिक्षक भर्ती को लेकर इतना हील हजुल्लत करी जा रही है? अरे जितने पद हैं आप दीजिए, क्या कारण है स्पष्ट कीजिए। अरे यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप कितना ज्यादा चीजों को छुपाएंगे, लेकिन सरकार ये बात तो सामने आएगी, क्योंकि अभी भी कुछ पत्रकार जीवित हैं और अभी भी ऐसे लोग जीवित हैं जो लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर यही सूचना थी कि खुद आंकड़े भी अब तो चीख चीख के कहने लगे हैं कि भाई छात्र शिक्षक अनुपात बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार क्यों कह रही है ये तो सरकार ही जाने। लेकिन हाँ, ये हमारा हक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भर्ती आए और हमें भी उन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले। देश के अंदर साक्षरता की जो एक शिक्षा की एक जो लॉ है, जो ज्योति है, उसे आगे बढ़ाने का मौका मिले। अब देखते हैं सरकार के कानों पर जूं रेंगती है या नहीं देखती, लेकिन कुल मिलाकर आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं और सरकार को इन आंकड़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि भैया अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी। तो मैं गार्गी सारस्वत आपसे विदा लेती हूं, यही सूचना थी और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस सूचना को बहुत संजीदगी से समझेंगे और जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, अब उसकी करनी क्या रहती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, अब इतना तो समझ चुके हैं कि केवल शिक्षक भर्ती का ही नहीं, अमूमन सभी भर्तियों का हाल क्या है। मैं गार्गी सारस्वत आपसे विदा लेती हूं। जय हिंद, धन्यवाद।